हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइस। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है शेक्सपियर को लेके ही है। हमारी ये सेकंड वीडियो है, तो काफ़ी बेहतर हम लोग इसमें करने वाले हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने वाली हूँ, हर राइटर बेस्ड। और मेरी रैंडमली क्लासेस भी चल रही हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं वो सुबह में डालती हूँ मैं, और शाम को मैं ये टॉपिक वाइज डालती हूँ। तो अभी शेक्सपियर को हमने लिया हुआ है और इसके बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चन हम जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डायनाज लिप इज नॉट मोर स्मूथ एंड रूबियस दाई स्मॉल पाइप इज एज द मैडन्स ऑर्गन श्रिल एंड साउंड हुज पर्सनैलिटी इज बीइंग रेफर्ड हियर। तो डायनाज लिप्सेस को याद रखिए, इसमें आपका जो है वियोला इन, ये यहाँ पे रेफर किया गया है वियोला को ट्वेल्थ नाइट में। ठीक है, वियोला को रेफर किया गया है ट्वेल्थ नाइट में। करेक्ट, तो ए ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी हु इज द स्पीकर। तो इसका स्पीकर कौन है? आई विल डू माई बेस्ट टू वू योर लेडी, हु इज द स्पीकर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, वियोला ने ही कहा है। क्योंकि देखिए वियोला जब सिजारियो के रूप में डिस्गाइज हो रखी थी, तो ये जो ओलिविया के लिए अपने संदेश वगैरह भिजवाता था, जो ड्यूक ओर्सिनो था ट्वेल्थ नाइट में, तो उसी दौरान ये कह दिया कि ठीक है भाई, मैं आपके लिए उसको जो है वो करूंगी। वो करना होता है एक तरीके से बहला फुसला के किसी चीज के लिए तैयार करना। ठीक है, लुक टू हर मोअर इफ दाउ हैज आइज टू सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी हु सेज दिस एंड टू whom। ये किसने कहा है? तो मुअर किसमें था, ये आप अच्छे से जानते हो, बट कहा किसने था? तो कहा था ब्रबेंसियो ने ओथेलो को, कि भाई लुक टू हर, मतलब इसने जो है वो कहना चाहता था उसका फादर कि इसने धोखाधड़ी की है, मतलब मेरी लड़की को जो है डेस्डेमोना का बेला फुसला के इसने जो है अपनी शादी के लिए तैयार किया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी बनता है, ब्रिस ये ब्रबंसियो कहता है ओथेलो को। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल हु इज द स्पीकर। तो यहाँ पर स्पीकर कौन है? ओथेलो, वियोला, डेस्डेमोना, एंटोनी। वन दैट लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल, तो देखिए ये भी कहा गया है, ओथेलो में ही कहा गया है, और ओथेलो ने ही स्टेटमेंट कही है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ आफ्टर एवरी टेम्पेस्ट केम सच कम्स मे द विंड्स ब्लू टिल दे हैव वेकन डेथ। तो वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर देखिए ओथेलो, ड्यूक ओर्सिनो, ऑरलैंडो सेबेस्टियन। तो यहाँ ये टेम्पेस्ट से तो है नहीं, बिल्कुल भी आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर ये लाइन आती है, ओथेलो में ही है ये लाइन भी। ठीक है, ओथेलो के द्वारा ही कहा गया है इसको। विच इज अ फार्स फुल ऑफ बॉइस्टरस फन एंड लाफ्टर। तो कौन सा जो है एक फार्स है ना? हेमलेट है, किंग लियर है, ओथेलो है। तो फार्स आप अच्छे से जानते हो, लव स्लेबस लॉस्ट को ही रख सकते हैं, बाकियों को तो हम रख नहीं सकते, है ना। चलेंगे, मैकबेथ, हेमलेट, किंग लियर एंड ओथेलो आर शेक्सपियर्स। ये क्या है शेक्सपियर की? ये सब जो है वो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं। ठीक है, होकम के नाम से ग्रेट ट्रेजेडीज में ये आती हैं। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लिस, सिम्बलीन एंड द विंटर स्टिल आर द लास्ट प्लेज ऑफ शेक्सपियर। लास्ट प्ले हैं, तो दे आर नीदर प्योरली कॉमेडीज न्योर प्योरली ट्रेजेडीज, तो हैंस दे आर कैटेगराइज। तो कौन सी कैटेगरी में आप इनको रख सकते हो? तो देखिए ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ड्रामेटिक रोमांसेस में हम इनको रख सकते हैं, या ट्रेजी कॉमेडी में। ठीक है, तो विच इज द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर। तो देखिए स्वान सॉन्ग होता है जो किसी भी ऑथर का सबसे लास्ट का वर्क होता है, तो उसको स्वान सॉन्ग कहते हैं, लास्ट कंप्लीटेड वर्क। तो आई होप ये आप जानते होंगे, टेम्पेस्ट हो जाएगा इसमें। तो टेम्पेस्ट जो था वो स्वान सॉन्ग था शेक्सपियर का। ये क्वेश्चन है यहाँ पर जूलियस सीजर से है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो जूलियस सीजर यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं भाई, एक सेकेंड। जूलियस सीजर एंड एंटनी क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेस। ठीक है, ये हम जानते हैं, तीन प्लेस हैं, जूलियस सीजर है, एंटोनी क्लियोपेट्रा है, और कोरियोलेनस है। तीन प्लेस है रोमन प्लेस। तो देयर इज वन मोर रोमन प्लेस, तो वो तो मैंने पहले ही बता दिया आंसर, तो कोरियोलेनस हो जाएगा। अ क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर symbolically as the country mouse, the school of love, the garden of eden, the unweeded garden, the dark tower, road to freedom and a world of images। who is this critic। तो ये क्रिटिक कौन है जिन्होंने इनको ऐसे सिंबॉलिकली कैटेगराइज किया था? तो यहाँ आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि डोनाल्ड डे स्टूफर।
There is no art to find the mind's construction in the face. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. Here King Duncan commits on. तो किंग डंकन किसके लिए कमिट करते हैं इस वाली बात को? तो ये यहाँ हो जाएगा डी ऑप्शन, द थेन ऑफ काउडर के लिए। तो थेन ऑफ काउडर कौन है? मैकबेथ है, तो मैकबेथ को ही कहते हैं इस लाइन को। In 1598, Ben Jonson's Every Man in His Humour had been performed by the Chamberlain's Company with taking part, fill in the blank. तो यहाँ क्या होगा? इस ब्लैंक में क्या आ जाएगा आपका? यस तो यहाँ जो है ए ऑप्शन है आपका, शेक्सपियर है ना, शेक्सपियर है इसका आंसर। Who wrote Shakespeare in Comedy 1938 and Shakespeare in Tragedy 1948? बताइए। तो शेक्सपियर इन कॉमेडी 1938 में लिखा और शेक्सपियर इन ट्रेजेडी लिखा 1948 में। तो किसने लिखा था इनको दोनों को? तो ये आपके हो जाएंगे एच.बी. शार्लटन ने। एच.बी. शार्लटन ने लिखा था, ठीक है। अरे नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रही हूँ यार, एक सेकंड। ये सही है, हाँ सही है भाई, सही है, ठीक है, सही है। एच.बी. शार्लटन ने लिखा है शेक्सपियर इन कॉमेडी और शेक्सपियर इन ट्रेजेडी 1948 में, ठीक है। पूरी 10 ईयर का गैप है। एच.बी. शार्लटन, याद रखिएगा इसको। रॉय वॉकर्स द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट 1948 में था एंड द टाइम इज फ्री 1949 में। तो ये बुक्स हैं, किसके ऊपर है ये बुक्स? तो सीधी सी बात है शेक्सपियर के ऊपर ही होंगी। अभी हम शेक्सपियर को ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो बस आपको याद रखना है कि शेक्सपियर के ऊपर है, क्रिटिसिज्म है ना। रॉय वॉकर 1948 एंड द टाइम इज फ्री 1949 में। चलिए। Dear son of memory, great year of fame, what needest thou such weak witness of thy name, sweetest Shakespeare, fancy child, who said about Shakespeare? तो ये देखिए सारी की सारी बातें किसने कही थी? ऑन शेक्सपियर में कही थी, किसने? जॉन मिल्टन ने। क्या क्या कहा था? डियर सन ऑफ मेमोरी आ सकता है, और फैंसी चाइल्ड आ सकता है, स्वीटेस्ट शेक्सपियर, फैंसी चाइल्ड, ये वाली लाइन आ सकती है, दोनों ही आ सकती हैं, ठीक है। अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय, ये किसकी फ्रेज है? माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। तो देखिए सभी जानते हैं इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और मैं बता दूं आपको कि एसटी कॉलेज ने कहा था, ठीक है, एसटी कॉलेज ने कहा था ये, अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन, हु सेज दिस? ये लाइन किसने कही थी? गुड वर्म्स हैव बोर्न बैड सन, तो ये कहा था भाई मिरांडा ने टेम्पेस्ट में। किसने कहा था? मिरांडा ने कहा था टेम्पेस्ट में, सी ऑप्शन। Those are pearls that were his eyes, whose where does this line appear? ये लाइन कहाँ पर आती है? जो उसकी आंखों में है वो क्या है? पर्ल है। तो ये भी डी में आता है, द टेम्पेस्ट। मिजरी acquaints a man with strange bedfellows, who says? तो ये आ जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि ट्रिंकुलो ने कही थी ये लाइन टेम्पेस्ट में। बिल्कुल बढ़िया से क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब जिसने पढ़ा भी नहीं है शेक्सपियर को, अगर ये पूरी सीरीज आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लाइक शेयर करते रहिएगा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है बस आपसे, लाइक शेयर कर देना बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, तो कौन सा था हमारा इसमें? इसमें था हमारा ट्रिंकुलो, है ना। चलेंगे आगे। आई एम अ फूल टू वीप एट व्हाट आई एम ग्लैड ऑफ, हु इज द स्पीकर? तो ये आई एम अ फूल, इसको ध्यान रखिए, किसने कहा था ये? द टेम्पेस्ट में। ये स्पीकर जो है मिरांडा है इसकी, मिरांडा, ठीक है, टेम्पेस्ट में। हु इज साइकोरेक्स इन द टेम्पेस्ट? तो आप अच्छे से जानते हो, जो कैलिबन था, आधा आदमी आधा फिश, तो उसकी जो है ये मदर थी, है ना। तो मदर ऑफ कैलिबन हो जाएगा ये वाला। द रेयरर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजियंस, तो ये लाइन कहाँ आती है? तो ये आती है आपकी द टेम्पेस्ट बाय प्रोस्पेरो, ठीक है, टेम्पेस्ट में बोली जाती है प्रोस्पेरो के द्वारा। ग्रेव्स एट माई कमांड हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स, ओपनड एंड लेट देम फोर्थ बाय माई सो पोटेंट आर्ट। ये किसकी लाइन है, कहाँ से है? तो देखिए इसकी बात करेंगे हम लोग, ऑप्शन इसके देख लेते हैं। हु इज द स्पीकर? तो यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, चौथा का है इसका। चलिए खैर, तो ये बात जो है भाई, ग्रेव एट माई कमांड
हैव वेक्ड देयर स्लीपर्स, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ प्रोस्पेरो ने ही कही थी ये लाइन टेम्पेस्ट में, ठीक है, प्रोस्पेरो ने कही थी टेम्पेस्ट में। चलो डी ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी है। ग्रेव माई कमांड, ये कैलिबन को कह रहा है। अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड हु सेज, तो ये तो बहुत फेमस है, इसको तो आप देखते ही समझ जाएंगे, हैमलेट की लाइन है, ठीक है। Thou knowest it is common, all that lives must die passing through nature to eternity. Who says and to whom? किसने कहा और किससे कही ये लाइन? तो ये हो जाएगी आपकी क्वीन गर्ट्रूड ने कही थी हैमलेट को। क्या कहा था? Thou knowest it is common, all that lives must die passing through natural eternity. चलेंगे, फ्रेल्टी दाई नेम इज विमन, ये भी बहुत फेमस सॉलिल की है, और ये आपकी किसकी है? हैमलेट ने ही कही है अपनी मदर गर्ट्रूड को। कमजोरी तेरा नाम ही जो है औरत है, ऐसे करके। फाउल डीड्स विल राइज दो ऑल द अर्थ ओवरवेलम देम टू मेंस आईज, हु वेयर डू दिस लाइन अपीयर, कहाँ पर आती है ये लाइन? तो इसको देखेंगे आप, हो जाएगा आपका ऑप्शन ये वाला हैमलेट, है ना, ये भी हैमलेट की है। फाउल डीड्स विल राइज थ्रू द अर्थ वेलम टू मेंस आईज। Be wary then, best safety lies in fear. Youth to stealth rebels, though none else near. Who is advising and to whom? तो ये एडवाइस दी गई है किसके द्वारा? लेयर्टिस ने दी है ऑफेलिया को, ठीक है। हैमलेट में लेयर्टिस ऑफेलिया को कह रहा है कि बी वेरी देन, बेस्ट सेफ्टी लाइज इन फियर, ठीक है। यूथ मतलब डर, अगर डर रहे हैं हम तभी हम सुरक्षित हैं, निडर हो जाएंगे तो सुरक्षा नहीं है फिर, ऐसा करके समझा रहा है उसको। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, हु सेज, ये भी आसान है और बहुत आसान है। तो मर्सिलियस ने कहा था हैमलेट में, ए ऑप्शन, है ना। तो यहीं तक था गाइस, अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।